दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेटी कैश बुक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पेटी कैश बुक होता क्या है। पेटी कैश बुक इज अ सेपरेट कैश बुक मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट पेमेंट्स ऑफ स्मॉल अमाउंट्स फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज पोस्टेज, कैरेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, as it is not desirable to record such small but numerous payments in the main cash book। तो होता क्या है कि हर बड़ी बिजनेसेस में कुछ बहुत ही छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट खर्चे होते रहते हैं जिसे मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करना एक बहुत ही झंझट का काम हो जाता है। ये खर्चे इतने छोटे और इनसिग्निफिकेंट होते हैं कि इन्हें मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करने का कोई मतलब भी नहीं होता और इससे कैशियर की जो है मेहनत भी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि जो कैश बुक है, जो हमारी मेन कैश बुक है, उसके अलावा हम अलग से एक और पेटी कैश बुक बनाते हैं और इस पेटी कैश बुक में हम जो है वो सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। पेटी का वर्ड है इनसिग्निफिकेंट। जो छोटी छोटी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस में होती है कैश की, वो डायरेक्टली कैश बुक में ना लिखकर हम एक अलग से कैश बुक बना लेते हैं, पेटी कैश बुक, और उसमें लिखते हैं। ये काम जो है पेटी कैश बुक लिखने का ये करता है पेटी कैशियर। और ये कैश बुक जो लिखता है वो हो जाएगा हमारा मेन या चीफ कैशियर। तो चीफ कैशियर जो है वो मेन कैश बुक लिखता है और पेटी कैशियर जो है या जूनियर कैशियर आप इसे कह सकते हैं, वो पेटी एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। अब आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे खर्चे तो हम मेन कैश बुक में भी लिख सकते हैं, तो फिर पेटी कैश बुक अलग से खोलने का क्या फ़ायदा है। तो चलिए इसके एडवांटेजेस देखते हैं, किस लिए हम पेटी कैश बुक खोलते हैं। इट रिलीव्स द मेन कैश बुक ऑफ न्यूमरस एंट्रीज फॉर माइनर पेमेंट्स। अब बिजनेस में आपको पता है कि कैश की एंट्रीज ही सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कैश बुक जो है वो सबसे बिजिएस्ट बुक ऑफ एंट्री है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो इसकी प्रेशर थोड़ी हल्की करने के लिए या इसके ऊपर जो बोझ होता है ट्रांजैक्शंस एंट्री करने का, उसको थोड़ी सी हल्की करने के लिए अगर हम इनसिग्निफिकेंट या छोटी छोटी खर्चों को अलग से एक कैश बुक में लिखें तो कैशियर को बहुत सहूलियत हो जाती है और कैश बुक भी ज़्यादा वॉल्यूमनस या बल्कि नहीं होता है। पेटी कैश बुक मेंटेन करने से चीफ कैशियर का टाइम भी बचता है और वो अपना जो एफर्ट है वो कैश के जो बड़े या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड करने में यूज़ कर सकता है। इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर स्मॉल पेमेंट्स। तो जो स्मॉल या छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट पेमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्टिवली कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है अगर आप उन खर्चों को अलग से एक पेटी कैश बुक में लिखें तो। अब यहाँ पे एक सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है, वो है द इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड वर्ड का मतलब होता है टेकन एंड हेल्ड, मतलब ले लिया और अपने पास रख लिया। अब इस सिस्टम में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज प्रोवाइडेड विद अ कन्वीनियंट सम ऑफ मनी, say rupees 2000, which is used to meet the estimated expenditure for a period, say a month. The money so taken for petty cash is always held for this purpose, as the total amount spent is replaced at the end of each period, and generally there is a limit, say rupees 200, on the amount of any one payment through the petty cash. इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो पेटी कैशियर है, समझ लीजिए ये मेन कैशियर है और ये पेटी कैशियर है। अब मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को एक अमाउंट जो है, मान लीजिए कि रुपीस 2000 मंथ के शुरुआत में दे दी और बोला कि आप ये पैसे ले लो और इससे जो है वो पेटी एक्सपेंसेस करते रहो। तो ये रुपीस 2000 जो होगी इसे हम कहेंगे इम्प्रेस्ड। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के शुरुआत में दे देता है। पेटी कैशियर जो है वो पूरे महीने के खर्चे इस अमाउंट से करता है और मंथ के एंड में जब उसकी ये अमाउंट ख़त्म हो जाती है या इससे जितनी भी अमाउंट ख़त्म होती है, मेन कैशियर जो है वो फिर से उतने पैसे उसे प्रोवाइड कर देता है। तो ये एक तरह से पॉकेट मनी वाली कॉन्सेप्ट हो गई। जैसे हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें कुछ पैसे देते हैं पॉकेट मनी, जो फिक्स्ड होती है कि हमें 500 रुपीज़ पर मंथ या 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी और उससे हम छोटे छोटे खर्चे करते हैं और उसके बाद जब हमारी पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स हमें फिर से पॉकेट मनी देते हैं। तो
कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम सिमिलर है। मेन कैशियर जो है यहाँ पे पेरेंट है और पेटी कैशियर जो है वो यहाँ पे चाइल्ड है, और मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक सम ऑफ मनी दे रहा है मंथ के बिगिनिंग में और कह रहा है कि तुम इस पैसे को लो और इससे अपने खर्चे करो। ये सम ऑफ मनी जो है वो बिजनेस के साइज और खर्चों की अमाउंट के ऊपर से डिटरमाइन की जाती है। कहीं कहीं पर ये 5,000 भी हो सकता है, कहीं पे 500 रुपये भी हो सकता है। जिस बिजनेस के जितने छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट खर्चों की अमाउंट जितनी होगी, पेटी कैश की इम्प्रेस्ड की अमाउंट भी उतनी ही होगी। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए ये मंथ चल रहा है अगस्त 2016 का, और मेन कैशियर ने 1 अगस्त 2016 को पेटी कैशियर को 2,000 रुपये दिए। अब पूरे महीने पेटी कैशियर ने कुछ खर्चे किए जिनकी टोटल आई मान लीजिए 1,900 रुपये। तो उसके पास बचे होंगे 2,000 से 1,900 माइनस करने पर उसके पास बचे होंगे 100 रुपये। तो 1 सितंबर 2016 को पेटी कैशियर के हाथ में 100 रुपये बचे हैं। तो मेन कैशियर क्या करेगा, उसने अगस्त के महीने में ये जो खर्चे किए हैं 1,900 रुपये के, वो मेन कैशियर जो है वो ये 1,900 रुपये फिर से पेटी कैशियर को दे देगा। तो 1 सितंबर 2016 को और 1,900 रुपये वो पेटी कैशियर को दे देगा। तो 100 रुपये उसके पास पहले से थे और 1,900 रुपये जो है वो मेन कैशियर से आ गए। तो फिर अगस्त की शुरुआत में पेटी कैशियर के पास 2,000 रुपये हो जाएंगे, और फिर सितंबर के महीने में वो इस 2,000 रुपये से अपनी खर्चे करना चालू कर देगा। फिर मंथ के एंड में जितना खर्चा होगा उतना मेन कैशियर उसे फिर से वापस कर देगा, ताकि अगले महीने यानी कि नवंबर के बिगिनिंग में उसके पास फिर से हाथ में 2,000 रुपये हो। तो पेटी कैश का जो इम्प्रेस्ड वाला सिस्टम है वो ऐसे काम करता है। और जनरली पेटी कैश के सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट के पे एक कैप लगा दिया जाता है। पेटी कैशियर को कह दिया जाता है कि देखो हम तुम्हें 2,000 रुपये की एक अमाउंट दे रहे हैं, तुम इसे पेटी कैश में खर्च करना, पर किसी भी एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो है वो से ₹200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इन 2,000 रुपयों से अनगिनत खर्चे कर सकते हो, पर किसी भी एक खर्चे का अमाउंट जो है, एक सिंगल पेमेंट जो है 200 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जनरली ऐसा एक लिमिट लगा दिया जाता है। ये हो सकता है कि 200 रुपये ना हो, ये 100 रुपये भी हो सकते हैं या 50 रुपये भी हो सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। पर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए मैक्सिमम खर्च किए जा सकते हैं पेटी कैशियर के द्वारा, उसकी एक लिमिट निर्धारित की हुई रहती है। अब दोस्तों पेटी कैश बुक जो होता है, पेटी कैश बुक, दोस्तों पेटी कैश बुक जो होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो अगर हम पेटी कैश बुक के टाइप्स देखें तो एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है कॉलमनर। सिंपल वाला जो पेटी कैश बुक होता है उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, 1 कॉलम, और कॉलमनर जो होता है उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो हर क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंडिचर और आपका कैरेज वगैरह, अलग अलग जो क्लास ऑफ पेटी कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि पोस्टेज, कैरेज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जो मेन मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं पेटी कैश में, उसके लिए इस कॉलमनर जो पेटी कैश बुक है उसमें एक एक अलग अलग कॉलम रहता है। पर सिंपल कैश बुक में जो है वो एक ही सिंगल कॉलम रहता है, उसमें ही सारे पेटी कैश एक्सपेंडिचर्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये सिंपल और कॉलमनर जो टाइप्स ऑफ कैश बुक हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट तक ही सीमित रखा है पेटी कैश बुक को। तो आशा करते हैं कि आपको ये पेटी कैश बुक वाली वीडियो जो है, ये इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो या इसमें बताई गई कॉन्सेप्ट समझ में आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने कोई भी सवाल या सुझाव आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।